और हमारे इसी तेज तरार मैनेजर साहब हैं और आपके जिला के पदाधिकारी बीपीएम साहब और आए हुए हमारे सभी जीविका के दीदियों को मैं अपने गोविंद की जनता की तरफ से सबको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमको भी कुछ सीखना था, हम देखे भी पहले जीविका में हमने देखा है कि लोग अचार बनाते थे, पापड़ बनाते थे और उसको भी सेल होता था। आपको चौरठ का पापड़, तिलौरी और सबसे बड़ी बात है जो लुप्त होते जा रहा है, हमारी जो माँ बहनी जो दीदी है, पहले जो बेरुआ होता था उसे दौरी और मौनी बिना जाता था। बेरुआ नाम आप लोग सुने होंगे, एक सुआ से माँ बहने पहले बिनती थी और उसको ऐसे करके लाल पीयर हरियर से रंग देती थी और जो दौड़ी और मनुआ बिनती थी वो बड़ा सुंदर दिखता था। और उसे आज हमारे अगर छठ में लगे तो वो छठ के पहले अगर हो जाए तो कितना बिकेगा कि हम आपको दावा करते हैं तो बिकेगा और उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है। पहले हमारी माँ बहने आपको झाड़ू भी बिनती थी, झाड़ू भी बिनती थी, फूल वाला झाड़ू था, बिनती थी और एक पेड़ में 10 को 20 को, क्योंकि एक सीजन में वो होता था उसको ले करके तोड़ करके बनता था और लोग 10, 20, 25, 50 बिन करके लोग टांग देता था और जब घटता था तो उसे ही करता था। तो ये स्वावलंबी बनना हम इसलिए पूछ रहे थे, एक आपका सोनवल में एक फिरोजी देवी है, उसको हम लोग एक ग्राइंडर मशीन होता है जो मात्र 65,000 में मिलता है, मात्र 65,000 में मिलता है। आप उसमें वीडियो शायद उसमें चना भी बेसन बन सकता है, उसमें गेहूं पिसा जाता है, उसको हम लोग ग्राइंडर मशीन दे दिए और क्या कहती है कि अगल बगल टोला का रात में गेहूं ले लेती है और रात भर उस मशीन से गेहूं पीसती है और दिन में उसमें चना अपने सामने पीसती है और अपने नाम पर फिरोजी चना बेसन मशीन बेसन करके उसके हस्बैंड गांव जाकर दुकान में देते हैं। आज उसका घर फूस का था, आज जाकर देखिए उसका घर पक्का का है। ये स्वावलंबी बना है, स्वावलंबी बना हुआ है। मैनेजर साहब मान लें कि लोन दे रहे हैं, ये तो आप कहा कि इसमें से लोन लेकर कोई भागेगा नहीं, इसमें घाटा भी नहीं लगेगा। आपका ये है कि समूह का नफा होगा तो सबको बटेगा, ऐसा होता है ना जी, समूह का नफा होगा तो सबको बटेगा। तो कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसा काम कीजिए जो आप स्वावलंबी बने। लाखपति का मतलब है कि 1 साल में लाख रुपया कमाना। 1 साल में लाख रुपया कमाने का मतलब ये हुआ कि 1 महीना में 10,000 रुपया आपको आमदनी होगा तो साल में भी 1 लाख रुपया आपको हो गया, तो वो लाखपति बनने से कोई लाभ नहीं है। आप ऐसा बनिए कि आप तो आप हैं, आपके आने वाले पीढ़ी भी आपसे लाभान्वित हो। आपका बच्चा अगर पढ़ने के लिए व्याकुल है और बच्चा बाहर नहीं जाता है पढ़ने के लिए तो उसके पढ़ाने के लिए आप स्वावलंबी बन करके उसे आप पढ़ा रहे हैं। ऐसे काम कीजिए जिससे आमदनी अपना दोगुना हो। मान लीजिए उन्होंने रोपा, लेकिन ऊख रोपने के बाद आमदनी इसको दोगुना करने के लिए अगर उसे मछली पालन कर रहे थे, मछली की खेती करती, उसके मेड़ पर आपका केला का पौधा लगाती तो आय दोगुना होता उतने पैसा में। तो हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग जो समूह बना है, आपका कुछ ट्रेनिंग भी डीपीएम साहब आप ट्रेनिंग दिवाइए, स्वावलंबी बनने का कुछ ट्रेनिंग दिवाइए और कुछ स्वरोजगार करने का भी ट्रेनिंग दिवाइए। रहा बात कि आप इसको हम आपको स्वस्थ करते हैं, हम लोगों का कृषि मेला लगता है, बड़ा बड़ा मेला लगता है, उसमें बहुतों का दौरी अचार पापड़ तिलौरी आता है। हम और आप तिलौरी छोटा छोटा जो तिलौरी होता है उसको खाने के लिए तुरंत जाते हैं, दुकान पर भी नहीं मिल रहा है, और जब मिलेगा तो अपने घर में मिलेगा, और दुकान पर नहीं मिल रहा है। आपका पापड़ जो है आपका उड़ीद का पापड़, का पापड़, चौरठ का या आपका साबूदाना का पापड़ दुकान पर मिलेगा, और जो आप दीदी जो बना देगी और उससे अगर मार्केट में आप लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग कुछ स्वावलंबी बनिए,
हम आपको आप एक बात कर रहे हैं, 3 गो यहाँ पर आपका है ना जी, 3 है, तीनों पर आप एक साथ एक लॉटरी निकालिए 3 आदमी का। हम अपने से खरीद करके आपको 3 गो कैलेंडर मशीन देंगे और 3 कैलेंडर मशीन देंगे 3 समूह में। अब इतना समूह में तो नहीं दे सकते हैं, तो कल पहले 65,000 का आपको 70,000 में हो, लेकिन हम 3 कैलेंडर मशीन देंगे और कैलेंडर मशीन से चना का बेसन और आटा बना करके वो अपने स्वावलंबी बन करके अपने समूह के नाम पर आप उसको मार्केट में सेल कीजिए। और मार्केट में अगर मान लीजिए चना आपको मिलता है, चना का दाल अगर हम एक अंदाज कर रहे हैं, चना का दाल अगर आपका 30 रुपए बिक रहा है और आप मार्केट में उसे बना करके अभी बेसन जाइएगा तो 100 रुपए बेसन बिकता है, हम उसे 80 रुपए देंगे तो अभी हमको 30 रुपए फायदा होगा, 20 रुपए हमको लाभ होगा। और रात में हम उसको अगल बगल का गेहूं पीस देंगे, उसके बाद जो बेसन पीसेंगे, दुकानदार जो लड्डू बनाता है, बुनिया बनाता है, उसे हम देंगे, आप तुरंत स्वावलंबी बनेंगे। अगर 5, 10, 11 महिलाएं का समूह है, आप उसमें दीजिए और उसका नाफा सभी लोग लेंगे, नाफा उसमें का सभी लोग लेंगे। आप अगर मार्केट देखिए, आप एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर घर से बाहर निकली हैं तो आपकी आमदनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए दीदी? होनी चाहिए ना। इतनी आमदनी जरूर होनी चाहिए कि आपके बच्चा पढ़ रहे, आपके बच्चा अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे, अच्छा स्कूल में पढ़ ले। हम पूछते हैं सबसे गरीब लोग ही जीविका में आएगा, तो सबसे गरीब लोग आएगा तो धनिक कैसे बनेगा, है ना जी? तो हम आपसे आग्रह करते हैं विपिन साहब कि तीनों आप सेंटर पर जो 3 गो समूह है आपका, मछरिया, सिसवा और ये तीनों समय से इस तरह नहीं, जो लौटी निकाल करके हर समूह के बीच में लौटी निकालिए और 3 लौटी आप हमको बताइए और 3 गो जो लौटी आप हमको बताइएगा, 3 कैलेंडर मशीन खरीद के देंगे और उसको समझाने वाला भी आदमी आपको देंगे और उसको समझा करके उसको दे और ईमानदारी पूर्वक उसे मैनेजर से आप काम करें जिला पदाधिकारी महोदय, तो निश्चित रूप से हम आपको दावा के साथ करते हैं 1 महीना में उसका रूप बदल जाएगा, रंग बदलेगा, उस समूह का विकास होगा। मैं स्वयं दूंगा और जब वो उसमें काम करने लोग लगेंगे तो हमारे मैनेजर से अभी 65,000 रुपए का लोन 15,000 न दे करके केवल 65,000 दे सकते हैं, खरीद कर भी दे सकते हैं। क्या मैनेजर साहब, ठीक है ना? तो ये कहने का अर्थ है तो इसमें आप स्वावलंबी बनिए, स्वावलंबी बनाइएगा। जब हम ठीक रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे, है ना जी? इसमें जितने दीदी बैठी है जिनका घर नहीं है पक्का का घर और कोई दीदी है जिनका नहीं हो, हाथ उठाए ना, किनका घर पक्का का नहीं है? अरे हाथ उठाए ना, पक्का घर नहीं है। अरे हाथ में लाज नहीं, शर्म नहीं है। हमारा भी घर खपड़ा का था, आज भले बना है पक्का, तो हाथ उठाने में शर्म नहीं है। जिनका भी घर पक्का का नहीं है वो 2-3 रोज के बाद वीडियो साहब से मिलेंगे, वो अपने अधिकारी को भेजेंगे अपने गांव में और आपका चयन करके आपको पक्का के घर वाले लिस्ट में आपका नाम लिखेंगे और 6 महीने के अंदर आपको पक्का का घर दिलवाने का काम करेंगे। ये वीडियो साहब को जोरदार ताली बजाइए, पक्का का घर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सर पर छत न हो। क्या वीडियो साहब, ये तो होना चाहिए ना, एकदम बात है। दूसरी बात है, एक आग्रह हम करेंगे, प्रधानमंत्री का जन्मदिन कल था, स्वच्छता अभियान चल रहा है, आपके सभी गांव लोग जितने हमारे दीदी हैं, सभी लोग के गांव में ब्रह्म बाबा है, माई स्थान है, सड़क है, तो आप हाथ उठा कर कहिए कि कल हम जाकर के माई स्थान को साफ करेंगे, कल हम ब्रह्म बाबा को जाकर के सफाई करेंगे। सफाई होगा तो हाथ दोनों हाथ उठाइए ना, दोनों अपना करेंगे, हम सफाई करेंगे। क्या विपिन साहब, स्वच्छता में देखिए, स्वच्छता का गीत आप सुन रहे हैं, स्वच्छता तब होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर बहारते हैं और बहारन में पुलिस्टीन में नगर कहाँ फेंकते हैं? रोड पर। कहाँ फेंकते हैं? कूड़ादान में नहीं देते हैं सीधे रोड पर। इस रोड पर लोग चलता है, रोड पर चलता है, घर बहारते हैं और सीधे करते हैं रोड पर, तो रोड पर फेंकते हैं। तो सफाई करिए। एक बात और हम बता दें, हम गए थे सिसवा, आपका आप ही लोग का तरह था, तो लोग हड़ताल किया था, उसी रास्ते से हम जा रहे थे तो हमको लोग घेर लिया, तो हम बैठे थे।
उसमें से कुछ लोग था जो बहुत मैंने क्या कहे कि झगड़ा करने वाला भी लोग था। तो हम